चैनल। दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर व्यक्ति थोड़ी सी समझदारी का उपयोग करे या यूं कहूँ कि थोड़ी सी समझदारी दिखाए, जिनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर सफलता बहुत जल्दी से जल्दी पा सकते हैं, या यूं कहूँ कि 15 दिन में भी तलाक ले सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अपना विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर ये कहोगे कि मैडम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो सालों साल से परेशान हो रहे हैं, या अभी भी तारीखों पर तारीख मिल रही है, या हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है। हम तो उस पल को रोते हैं जब हमने विवाह किया था। ऐसे कई जुमले आए दिन सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर थोड़ा सा आप समझदारी का उपयोग करें तो यहाँ पर 101% रिलीफ मिलेगा, या यूं कहूं कि आपके मन की होगी कि जहां पर आपको लगता है कि विवाद इस स्तर पर है कि वैवाहिक जीवन को चला पाना संभव नहीं है, या परिस्थितियां ऐसी हैं ही नहीं कि जहां पर पार्टनर के साथ रहा जा सके, लेकिन वो रिश्ता आज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे गले का ऐसा फंदा बन गया है कि ना हम उसे निकाल पा रहे हैं और ना ही हम उसे लगा पा रहे हैं। परिस्थितियां जब ऐसी होती हैं तो हर व्यक्ति के हर प्रकार के विचार उत्पन्न होना, या फ्रस्ट्रेशन में जाना, डिप्रेशन में जाना, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। अक्सर परिस्थितियां ऐसी देखने को मिलती हैं कि जहां पर रिश्ता विवाह होने के तुरंत बाद से ही ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है कि जहां पर पार्टनर के साथ रह पाना संभव नहीं होता। कई बार विवाह ही इस मजबूरी में हो जाता है कि बड़े बुजुर्ग चाह रहे हैं, या इस प्रकार से उनके सामने स्थितियां निर्मित कर दी गई कि जहां पर ना वे हाँ कह पाए ना कह पाए, लेकिन समझ जब पाए जब वैवाहिक बंधन में बंध गए। और आप ये कहोगे कि नहीं मैडम, आज की परिस्थिति में ऐसा नहीं होता, लेकिन आज भी कई रिश्ते, कई बंधन इस प्रकार से बंध रहे हैं कि जहां पर विवाह होने के बाद व्यक्ति अपना मुंह खोलकर ये कहता है कि नहीं, हम सामने वाले के साथ नहीं रहना चाहते थे या नहीं विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से निर्मित कर दी गई कि जहां पर हमें वैवाहिक बंधन में बंधना पड़ा। इसमें बड़े बुजुर्गों का काफी योगदान होता है, जिन्हें हम सत सत नमन करते हैं कि यहाँ पर अगर उस पल में इस परिस्थिति को देख लिया होता, या अपने बच्चों को मन की बात को समझ लिया होता, तो आज शायद वो भी कोर्ट कचहरी में ना खड़े होते और उनके बच्चे भी खुश होते। लेकिन जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब दूसरे पार्ट पे अगर हम कोशिश करें तो कहीं उन चीजों का सुधार किया जा सकता है, या उन चीजों में सुधार कैसे लाए, तो आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ऐसी परिस्थिति में आप किसी वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं, तो यहाँ पर सबसे अच्छी और पहल आपको ईगो को लेकर नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर एक लीगल नोटिस 13A के तहत आप किसी भी एडवोकेट का सहारा लेकर 13A के तहत एक लीगल नोटिस अपने पार्टनर के पास भेजिए, और उस पार्टनर से अपने मन की सारी बातें कह दीजिए जो आप उस रिश्ते को लेकर चाहते हैं। साथ रहना चाहते हैं, सामने वाला पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप वो कह दीजिए। आप साथ नहीं रहना चाहते, सामने वाला पार्टनर अपनी मनमर्जी से साथ रहना चाह रहा है, तो आप वो बात रख दीजिए। जो भी आपके रिश्ते की कंडीशन है, मतलब आपकी मन की जो बात है, वो आप उस लीगल नोटिस में ड्राफ्ट करवा कर अपने पार्टनर के पास भेजिए, और साथ ही उसमें ये कंडीशन ऐड कर दीजिए कि अगर इतनी समय अवधि के अंदर आपके द्वारा रिप्लाई नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर ये मानूंगा कि हम यहाँ पर विवाह विच्छेद कर रहे हैं, या मैं उस प्रोसेस में जाकर विवाह विच्छेद कर लूंगा, या इसके बाद हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी लेन देन, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क नहीं रहेगा। मतलब जो भी आपके एडवोकेट के द्वारा आपको सलाह दी जाए आपकी उस लीगल ड्राफ्टिंग के बाद, क्योंकि जो लीगल ड्राफ्टिंग आप करवाएंगे उस लीगल ड्राफ्टिंग में आपको अपनी सारी बातें कह देनी है, और जब आप लीगल ड्राफ्टिंग करवाएंगे तो आपके एडवोकेट के द्वारा
उसमें जो समय अवधि ऐड करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जो आप पूरी चीजें लिखवाएंगे तो आपके एडवोकेट के द्वारा सारी चीजों को समझा जाएगा, उसके हिसाब से आपको एडवाइस दी जाएगी। अगर आपके रिश्ते में कोई भी परिस्थिति नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति का इंटरफेयर नहीं है, सामने वाला व्यक्ति मैच्योर है, मैच्योर तो विवाह कर रहा है तो मैच्योर तो 101% होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। कई लड़कियां या कई लड़के विवाह करने के बाद भी मम्मास बॉयज या मम्मास गर्ल होते हैं जो दूसरे के दिमाग से चलते हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी कोई भी नहीं है जहां सामने वाला पार्टनर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे सकता है, तो ये सारी परिस्थितियों में आप उस हिसाब से मेंशन कर कर कंडीशन लिखिए। और ऐसी कंडीशन में जो हाल ही में मेरे पास एक केस आया था, उसमें 15 दिन के अंदर तलाक हुआ था, क्योंकि लड़की भी अच्छी खासी जॉब करती थी पूना में, लड़की भी यही चाहती थी कि कैसे भी कर कर हम दोनों अलग हो जाएं। ये दोनों का संबंध जो भी करवाया गया था वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करवा कर दबाव में बनाकर घर वालों के द्वारा करवा दिया गया था। लेकिन विवाह उपरांत ही उनके सामने स्थिति क्लियर हो गई कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी हद पर जाकर नहीं रह सकते। ये एक बेकार या एक नाकामयाब कोशिश होगी जो हम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं समय और जीवन दोनों की बर्बादी है। तो यहाँ पर सामने वाले पार्टनर को ये चीज क्लियर थी, उसने सिर्फ पहल करने की बात रखी कि लड़की के द्वारा कि मैं पहल नहीं कर सकती अपने घर वालों के दबाव में आकर। तो यहाँ पर लड़के के द्वारा पहल की गई और 15 दिन के अंदर उसने ये कंडीशन ऐड कर दी कि अगर 15 दिन के अंदर आप किसी भी प्रकार से कोई भी रिप्लाई नहीं करती हैं तो मैं ये मानूंगा कि हम दोनों यहाँ पर इस प्रकार से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर पत्नी के द्वारा रिएक्ट भी किया गया, लेकिन साथ ही उनने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और यहाँ पर उन्होंने आपसी सहमति से जाकर तलाक ले लिया। आप यहाँ पर जाकर 13A का एक लीगल नोटिस भेजते हैं तो उसमें आप उस समय पे ये देख लीजिए कि आपके रिलेशन में किस प्रकार की कंडीशन बन रही है। मतलब जो तलाक की कंडीशन है, मतलब तलाक के जो आधार है उनमें से आपका कौन सा आधार आपके रिश्ते में बन रहा है। तो ये आपको एडवाइस आपके एडवोकेट के द्वारा दे दी जाएगी और यहाँ पर आप बहुत इजी वे में तलाक लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर रिश्ता सुधारने की परिस्थिति पे है तो सुधारिए, नहीं सुधारने की परिस्थिति में है तो विच्छेद कीजिए। विच्छेद करने में कहीं से भी ईगो की बात मत रखिए कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा पहल की जाए उसके बाद हम बोलेंगे। यहाँ पर लड़कियों का कहीं ना कहीं लड़की के घर वालों का ये कहना होता है कि नहीं, अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो तुम झूठे झूठे केस कर दो, 498 है CRPC इस तरह से, तो सामने वाला दबाव बनेगा तो झुकेगा, नहीं तो आपको मेंटेनेंस ज्यादा मिलेगा। या लड़के के घर वालों का ये कहना हो जाता है कि आप पहल करोगे तो आपको मेंटेनेंस ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंटेनेंस जब देना होगा जब लड़की कैपेबल नहीं होगी, तो वो आप कभी भी तलाक लोगे तो आपको देना होगा, और अगर आप लड़की कैपेबल है तो आप कभी भी तलाक लोगे मेंटेनेंस उतना ही देना पड़ेगा जितना जायज है या जितनी उसकी नीड्स है। तो यहाँ पर ये सिर्फ फिजूल की बातें होती हैं कि आप पहल करोगे तो ऐसा हो जाएगा या आप पहल करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसी सोच बनाकर आप उस रिश्ते को खींचते हो और अपने जीवन के काफी अच्छे समय को बर्बाद कर देते हो। और कहीं ना कहीं आगे जब वो केस चलता है तो फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन बनती है। तो वहां पर जो मेन मुद्दे होते हैं वो साइड में कर कर फ्रस्ट्रेशन की लड़ाई लड़ते हो, ईगो की लड़ाई लड़ते हो, और कहीं ना कहीं वो आप दोनों के लिए ही हितकारी नहीं होती, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए हितकारी होती है जो आपके पीछे खड़े होकर आपको कठपुतली का नाचना चाहते हैं। और ये पारिवारिक विवाद में 101% हर परिवार की स्थिति ये है कि बैक में जो रहकर काम करते हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन सामने वाले को इस तरह से तैयार कर देते हैं कि वो बिल्कुल मैदान में उतर जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उन पीछे के खिलाड़ियों से खेलना बंद कीजिए और अपने आगे से अपने रिश्ते को समझकर, अपने जीवन को समझकर आगे बढ़िए, तो 101% रिलीफ मिलेगा और बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। हम यहाँ पर जल्द से जल्द की बात कर रहे थे, और अगर आप यहाँ पर प्रोसेस से चलेंगे तो आपको 101% जल्द से जल्द रिलीफ मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये वीडियो किसी के लिए यूजफुल हो तो इसे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।